मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं अनंत पाठक केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ द्वितीय पाली कक्षा 11वीं का छात्र आज के कार्यक्रम मिशन शक्ति द्वारा आयोजित नारी सशक्तिकरण पर अपने विचारों के साथ उपस्थित हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां साक्षात देवता वास करते हैं, और जहां सम्मान नहीं किया जाता नारी का, वहां सदैव सभी कार्य एवं प्रयत्न विफल ही रहते हैं। यदि आप किसी पुत्र को शिक्षित कर रहे हैं तो आप मात्र एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, परंतु यदि आप ने एक पुत्री को शिक्षित किया तो आप पूरे वंश को, पूरे कुल को शिक्षित करते हैं। भारत में जो कुछ भी पवित्र है, विशुद्ध है, पावन है, वह सभी नारी शब्द के बोध मात्र से स्मरण हो जाता है। नारी में सभी गुण व्याप्त हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं या मेरे कथन मिथ्या हैं, तो इसका कारण हम और आप हैं। वह नारी जो इस जगत की धुरी है, हम उसी का शोषण करते हैं। हम मानव नहीं रहे, क्योंकि इन उक्तियों का मानव पर प्रभाव पड़ता है, हम पर तो प्रभाव ही नहीं पड़ता। यदि हम नारियों की प्रख्यात रूप को देखें तो हम पाएंगे कि इतिहास के पन्नों को टटोलने पर हमें माता सीता, मैत्रेय, गार्गी, पद्मावती, लीलावती आदि सभी देवतुल्य मिलती हैं। वर्तमान युग में देखें तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी, अरुणिमा सिन्हा, सानिया नेहवाल आदि सभी अपने अपने क्षेत्रों में चरम एवं शीर्ष स्थान पर प्रख्यात देखने को मिलती हैं। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का परिमाण समझाते हुए बताया था कि जिस भी राष्ट्र में महिलाओं का, नारियों का अब मैं आकृति वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा। करुणा की सागर को धार बना के तुम्हें लहरों से हुंकार भरो, अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। नमस्कार, मैं आकृति वर्मा कक्षा 11वीं का केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर द्वितीय पाली की छात्रा आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति के ऊपर व्याख्यान के प्रस्तुत हूँ। यह बात सत्य ही है कि पुरुष चाहे जितने देवी देवताओं का पूजन करे, यदि वह नारी का सम्मान नहीं करता तो वह सब व्यर्थ ही है। आज के समय में स्त्री पर बढ़ते अपराधों को मद्देनजर रखते हुए ही 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। यह अभियान नवरात्रि के पहले दिन बलरामपुर रेप हादसे की शिकार युवती को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू किया गया था और इसे 6 महीने के लिए बसंत नवरात्रि, जो कि अब तक लागू किया जाए होगा। और इस अभियान पुलिस स्टेशनों में महिलाओं तक अलग कार्यक्रम के द्वारा आम जनता में जागरूकता एवं जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे हमारे समाज में हो रहे इन दुखद घटनाओं पर कुछ कमी आ सके। मिशन शक्ति 2 चरणों में है। पहला चरण महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा। दूसरा चरण ऑपरेशन शक्ति पूर्व अपराधियों को लक्षित करेगा और उन्हें सजा या सुधार के मार्ग पर रखेगा।
पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में यह साबित कर दिखाया है कि वे किसी से कम नहीं है, परंतु फिर भी हमें पुरुषों से कम आंका जाता है। हमें समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी महिला की स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं है। आज भी एक स्त्री के मन में यह डर रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वह डरती है मदद मांगने से, क्योंकि समाज हमेशा स्त्री को ही दोष देता है। समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को रोकने के बजाय अपने बेटों को नारी के सम्मान की सीख दें। हम खुद अपने बेटे बेटियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। इस छोटी शुरुआत से ही बहुत बदलाव आ सकता है। इन सब बुराइयों से निदान पाने के लिए ही हमें नारी सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने घरों से। धन्यवाद। अब मैं अनंत को आमंत्रित करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अतः हमें नारियों को उस सबल स्थिति तक पहुंचाना होगा जहां से वे अपने समस्याओं का स्वयं दृढ़ता पूर्वक निदान कर सकें। वह स्वयं इतनी सशक्त हो, स्वयं इतनी दृढ़ हो, लौह स्त्री के समान हो, क्योंकि नारियां यह सभी करने की अथाह क्षमता रखती हैं। मित्रों, इस भाषण को मात्र सुनकर भूलिएगा मत। यह एक आह्वान है, इसे एक आह्वान समझिएगा, क्योंकि इस पर चिंतन मनन करके, इसे कार्य करके आत्मसात करने का विषय है। यह आत्मसात करने का विषय है ताकि स्त्रियों की, नारियों की समाज में उन्नति हो सके, उनका उत्थान हो सके। एक नहीं, दो